मुझे बताइए, यहाँ पे 3 आमदार हैं। मैं किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पे 3 आमदार हैं, नगर सेवक हैं, तो भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। आज मुझे बताओ, जो बेघर है उनको कौन, क्या लगता है इसका एक में वो कारण क्या है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पाए? ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, उनके अपोजिशन के लोग तो, इवन मनसे के लोग तो बहुत स्ट्रांगली इसको बोलते हैं, 3 आमदार है, काय केलं, क्या कर रहे हैं लोग? ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लोकल उम्मीदवार देना यहाँ पे ठीक रहेगा, कि वो ज़्यादा काम कर सकता है और लोगों के लिए एक्सेसिबल है। लोगों की भावना समझ सकते हैं, लोगों में जा सकते हैं, ऐसे लीडर की यहाँ पे जरूरत है। हर एक पार्टी में ग्रुपबाजी है, तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ये चीज़। हो सकता है, कुछ कहा नहीं जैसे, पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं लगता है कि एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, ये नहीं होना चाहिए। और वर्ली एक बहुत अलग चीज़ है। वर्ली को अगर सही डेवलपमेंट किया जाए तो आदित्य ठाकरे जी या कोई भी जो भी आमदार यहाँ पे हों, अच्छे आमदार बने, वो यहाँ से नाम हो सकता है उनका, कि मतलब एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है यहाँ पे। पर मुझे ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यहाँ पे भाजपा का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है अंदरूनी। ये गुटबाजी सब में है, हर पक्ष उसमें भी हो सकती है, पर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मतलब कि क्या भाजपा कोई यहाँ पे वर्ली विधानसभा में कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मैं कुछ आपको बोल सकूं। व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत फ्रेंड्स विला, आपल्या आवडीचे ठिकाण। फ्रेंड्स विला, लाईफलाईन सर्व्हिसेस, स्मिथ गॅलरी, महेंद्रकर ब्रदर्स, साक्षी इव्हेंट्स। तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा। नमस्कार, साऊथ मुंबई न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून राजकीय बातम्यांच्या घडामोडी, साऊथ मुंबईतील वरईतील घडामोडी देखील आपण या माध्यमातून दाखवत असतो। एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही, सीधी बात। सीधी बात म्हणजे खरोखरच सीधी बात। सीधी बात म्हणजे जे आहे ते रोखठोक, सरळ आणि स्पष्ट, असाच एक विषय घेऊन, वरई विधानसभेचा विषय घेऊन आणि ह्या वरई विधानसभेच्या राजकारणाचा विषय घेऊन आम्ही आपल्यापर्यंत आलेलो आहोत। आणि आपल्यासोबत अजय सिंग जोडलेले आहेत। अजय सिंग यांची राजकीय पार्श्वभूमी राहिलेली आहे। काँग्रेस पक्षाचे ते कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी होते, परंतु ते आता कुठल्याही पक्षात कार्यरत नाही आहेत। अराजकीय अशी त्यांची एक भूमिका आहे आणि एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्या विभागात प्रख्यात आहेत। अशाच व्यक्ती आम्हाला सीधीबाद या मुलाखतीसाठी हव्यात, ज्यांचा स्वतःचा राजकीय इंटरेस्ट नाही आहे, म्हणजे जेणेकरून कुठल्याही सीधीबाद या विषयाला कुठेही गालबोट लागू नये, विषय स्पष्ट मांडले जावेत, विषयाला कुठल्या एक विशिष्ट पक्षासाठी, विशिष्ट नेत्यासाठी त्याचा कल नसावा। आणि ह्या येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीवरती, त्याच्या पार्श्वभूमीवरती आम्ही ह्या सीधीबादचा एक उपक्रम आपल्यासमोर मांडत आहोत। या सीधीबाद या उपक्रमाच्या माध्यमातून आपण वरई विधानसभेचं राजकारण सर्वसामान्यापर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि जे आत आहे ते बाहेर आहे, ते बाहेर येऊ दे, ही त्यामागची नक्कीच भूमिका आहे। व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत फ्रेंड्स विला, आपल्या आवडीचे ठिकाण। अजय भाई, स्वागत है। सीधी बात, ये उपक्रम यानी कि ये एपिसोड आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको बिंदास बोलना है, सच बोलना है, और कोई एक विशिष्ट या कोई पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में या कोई पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में, ऐसा ये हमारा ये मुद्दा नहीं है, इसका भी आपको गौर रखना है। क्या कहना चाहते हैं? वर्ली में आप रहते हैं, प्रॉपर वर्ली में रहते, ये विभाग में आप काम करते, किस तरह से देख रहे हैं आप वर्ली का पॉलिटिक्स? आप देख रहे हैं अभी बीच में कुछ समय पहले शिवसेना मनसे ऐसे सब संघर्ष हो रहा है, छोटा मोटा सोशल मीडिया वॉर भी चालू है उसके ऊपर। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मुझसे ये वर्ली के राजनीति के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए वर्ली का इतिहास रहा है कि ये शिवसेना का गढ़ रहा है कई सालों से। पहले यहाँ पे सुनील शिंदे जी आमदार थे, फिर उसके बाद आदित्य ठाकरे जी आमदार बने 67,000 वोटों से जीत के। उनसे लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी। उन्होंने एक नारा लगाया था A+, वर्ली A+ का, पर लोगों को वो नहीं चाहिए था जो लोगों को चाहिए। यहाँ पे रीडेवलपमेंट का इशू ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी, मेरे बाजू में ही महालक्ष्मी सोसाइटी है जिसको गोपाल नगर बोला जाता है, वहाँ पे आज भी 22 करोड़ लोगों का भाड़े बाकी हैं और 300 के ऊपर लोगों के घर देने बाकी हैं। फिर मैं तीसरा भी उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जैसे कि मद्रासवाड़ी है, सहाना ग्रुप है। सहाना ग्रुप में भी सेम यही पोजीशन है, रीडेवलपमेंट का, लोगों के भाड़े नहीं, घर नहीं।
यही सब चालू है। फिर तीसरा चौथा मुद्दा है कि 7 रस्ते का भी मुद्दा है कि जहाँ पे ओमकार डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट पीरामल को बेच दिया, वहाँ पे भी लोगों को भाड़े वगैरह मिल नहीं रहा है। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि अदित इतना बड़ा नाम होने के बाद वर्ली विधानसभा में अगर वो लोग अदित जी नहीं कर पाए तो किसके पास लोग जाएंगे? पहला प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद देखिए आने वाले समय में अभी जो राजकीय यहाँ पे सब चल रहा है कि जैसे कि मुझे इतना मालूम है कि हम लोग ने वर्ली में बहुत उम्मीद रखा था कि एक ठाकरे फैमिली के यहाँ पे नेतृत्व जाएगा वर्ली विधानसभा से, पर आज लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? अभी हमको सुनने में आ रहा है कि हमें सुनने में आ रहा है कि मनसे के संदीप देशपांडे का नाम यहाँ से डिक्लेयर किया गया है। एक मिनट अजय जी, आदित्य ठाकरे जी को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत उनके खिलाफ बोलते हैं। अभी उनके विरोध में जितने भी पक्ष है वो आदित्य ठाकरे को साहब को टारगेट करते। अभी एक तरह देखा जाए तो आदित्य ठाकरे एक नौजवान नेता है, युवा नेता है, और उनके जो पार्टी की युवा सेना है कि उनके कार्यकर्ता है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा, शिवसैनिक उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते, प्यार करते। उनका एक अलग रिस्पेक्ट है आदित्य जी के लिए। जब कोई अपोजिट पार्टी या ऐसे कोई उनके खिलाफ बोलना शुरू करता है तो शिवसैनिक पर्सनली नाराज़ होते हैं। ये मैंने देखा है क्योंकि बहुत से शिवसैनिक मेरे भी मित्र हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, नाराज़ होते हैं। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ये बात भी बिल्कुल सही है कि ब्यूटिफिकेशन का मतलब A+ वर्ली कहा जा रहा है, और ब्यूटिफिकेशन से बेसिक मुद्दों का, बेसिक प्रॉब्लम्स का हल होता नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन कभी कभी अति हो रहा है, माने कि आदित्य ठाकरे जी को कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट किया जा रहा है। जैसे अभी वो पॉलिटिकल पार्टी के उनके लीडर है तो उनके अपोजिशंस वाले हैं वो विरोध तो करेंगे ही। अभी मुद्दा आ रहा है कि आदित्य ठाकरे इनके सामने कौन सा तगड़ा उम्मीदवार है, तो आपने संदीप देशपांडे जी का नाम लिया। अब आप संदीप देशपांडे ये उम्मीदवार है, ये भी एक विजन वर्ली ये लेके आ रहे हैं। अभी बोलो आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि विजन वर्ली A+ वर्ली ठीक है, पब्लिक को कहाँ तक है क्या तक है उससे कॉमन मैन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी संदीप देशपांडे जी भी एक्चुअली स्थानीय नहीं हैं, पर मेरा कहना था कि उनसे अच्छा कैंडिडेट जब संजय जामदार जी भी यहाँ पे शायद पिछले टर्म में लड़ चुके हैं यहाँ से, वो भी एक अच्छी कैंडिडेट हैं। पर कैसे मालूम है वर्ली का जो जहाँ तक पूरा वर्ली का जो समीकरण चल रहा है, जैसे कि पिछली बार 2024 में लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे हुआ था तो उसमें 6,700 वोट से अरविंद सावंत जी लोकसभा का लीड लिया हुए थे वर्ली विधानसभा से। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना इजी उनको ये इलेक्शन जा सकते हैं, मतलब जो हिसाब से उनका प्लानिंग होगा जो भी है। और अब मुझे उनके पार्टी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं, पर उनके ही पार्टी में गुटबाजी चल रही है। तो आज जो वर्ली का जो समीकरण चल रहा है, मतलब कि जैसे कि वर्ली को मैंने आपको बताया भी कि भाई मेन वर्ली को क्या चाहिए, लोगों के भाड़े नहीं मिले, लोगों को रीडेवलपमेंट में जो गए हैं बेचारे कितने दिन बेघर हैं, उनके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, महालक्ष्मी है, धोबी घाट का है मुद्दा, बहुत से मुद्दे। तो मैंने 3-4 मुद्दे बताए जो मेरे पास आंकड़े हैं कि 22 करोड़ रुपया उनको भाड़ा नहीं मिला, 350 लोगों को घर नहीं मिला। ये तो मेरे पास प्रूफ है, सब पेपर बोल रहा है ना। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यही समीकरण बताऊंगा। अभी यहाँ का जो राजकीय इतिहास तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पहले सुनील शिंदे जी आमदार थे, फिर अभी अदित जी हैं, और संदीप देशपांडे जी भी स्थानीय एक्चुअली नहीं हैं, अदित जी भी स्थानीय नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्थानीय नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लोकल लोगों का ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किसके पास लोग। बराबर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे आशीष जी चेंबूरकर थे, हाँ, सुनील जी शिंदे है, हाँ, सचिन भाऊ भी वर्ली के ही है, हाँ। तो ये लोकल है, लोकल उम्मीदवार चाहिए ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक अपेक्षा है उनका कि हमको ये यहाँ का उम्मीदवार चाहिए। वैसे मनसे से भी अंदर ही अंदर से नाराज़गी बाहर आ रही है कि संजय जामदार थोड़े बहुत नाराज़ है, तो उसका फटका संदीप देशपांडे को भी, उनको भी बैठ सकता है कि एक अलग गुटबाजी है। हम भी, आप भी है, ये गुटबाजी तो सब जानते ही है।
शिवसेना इतना बड़ा पार्टी है ठाकरे जी का, ये वर्ली विधानसभा में उनका काफ़ी प्रभाव रहा है, बड़ी पार्टी है विभाग की, लेकिन उसके अंदर भी 4 ग्रुप है बड़े बड़े। हाँ, 4 ग्रुप माने कि इतना बड़े बड़े ग्रुप है कि एक ग्रुप एक पार्टी के बराबर का है। तो ये तो है। वैसे ही मनसे में भी गुटबाजी दिखाई दे रही है, और अभी आपने जैसा बताया वैसे शिवसेना शिंदे गढ़ में भी गुटबाजी बाहर आ रही है। सुशीबेन शाह का अलग गुट है, नरवणकर जी का अलग गुट है, फिर अपने दिखा रहे हैं अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो उधर से तो 5 लोग इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब है। अभी संदीप देशपांडे वर्सेस आदित्य ठाकरे, ये ऐसी लड़त होने की चांसेस है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, लड़त तो आप जाहिर सी बात है, यहाँ के लोकल के हिसाब से जो भी वोटर हैं आपको ही मालूम है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ली विधानसभा का जो भी है, ये ठाकरे फैमिली का यहाँ पे बहुत बड़ा वर्चस्व था पहले से ही, और शिवसेना का वर्चस्व है। पर मैं चाहता हूँ कि जो उनका वर्चस्व था वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या अगर आज भी वो हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर वो लोग उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे 3 आमदार हैं, मैं किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, यहाँ पे 3 आमदार हैं, नगर सेवक हैं, तो भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। आज मुझे बताओ, जो बेघर है उनको कौन, क्या लगता है इसका एक में वो कारण क्या है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पाए? ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, उनके अपोजिशन के लोग तो, इवन मनसे के लोग तो बहुत स्ट्रांगली इसको बोलते, 3 आमदार है, काय केलं, क्या कर रहे हैं लोग? हो सकता है कि अभी अधीश जी भी युवा हैं, उनका पूरा महाराष्ट्र में दौरा चल रहा है, हो सकता है वो ध्यान ना दे पाए हों, मुझे ऐसा लग रहा है। पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसस्टैंडिंग हुआ है इसमें। ऐसा नहीं लगता आदित्य जी ठाकरे युवा नेता है, महाराष्ट्र के नेता है, और उन्होंने वर्ली का छोटा सा टारगेट पकड़ के बैठे हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर दुर्लक्ष हो रहा है, यानी कि हो सकता है। देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही बोलूँगा आपको कि आदित्य जी को ये सब खुद करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो आपको मैंने आंकड़ा बताया कि 6700 से अरविंद सावंत जी लीड पे थे, और वर्ली विधानसभा बहुत थोड़ा सा टफ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। तो अभी आप इसके बारे में देखिए, ब्यूटिशियन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों की अपेक्षाएं अलग थी जो यहाँ पे चाहिए। जैसे यहाँ पे मुद्दा 2-3 है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ पर्सनली। जैसे कि यहाँ पे एक स्कूल चाहिए वर्ली में, जो देखिए किसी के ऊपर मैं जातिवादक टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये सब गलत है। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल अगर प्राइवेट बन गया होता वर्ली में, जिसके गरीब बच्चे लोग जो वहाँ पे पढ़ते, शिक्षा लेते, वो सबसे बड़ा अच्छा इशू था। मेडिकल के लिए कोई नज़दीक में, अभी हम केम जाते हैं बराबर ना, अभी यहाँ पे इतनी ट्रैफिक पड़ती है कि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो पांडुरंग बुतकर मार्ग इतना जाम रहता है कि पेशेंट जाते जाते मर जाएगा। पहली बात आप समझें। तो यहाँ पे एक नज़दीक कोई तो ऐसा ओपीडी चाहिए था, जैसे पोद्दार हॉस्पिटल का बीच में इन लोगों ने इशू उठाया था, ना वहाँ पे आईसीयू का है, ना वहाँ पे कोई सुविधा है। तो बहुत कुछ चाहिए वर्ली में। वर्ली को मतलब बहुत बड़ी चीज़ है वर्ली पूरे मुंबई की एक दिल की धड़कन जैसी है। अगर इसको चाहेंगे तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बताया जैसे कि 3 आमदार है, खासदार है, शिवसेना का इतना बड़ा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है या हुआ नहीं है। क्या कारण लगता है? अंदरूनी कुछ रीज़न है क्या इसके? हो सकता है अंदरूनी कुछ रीज़न हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो हिसाब से आदित्य जी का दौरा, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, आज पूरा इंडिया उनके तरफ, भारत देख रहा है कि एक नेतृत्व संभालने की। कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रुपबाजी की वजह से, गठबाजी की वजह से ये नहीं हो रहा है? आपकी जितना है, मेरा हिंदी साफ नहीं है अजय जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये ऐसा तो नहीं है कि ग्रुपबाजी चल रही है, हर एक पार्टी में ग्रुपबाजी है, तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ये चीज़? हो सकता है, कुछ कहा नहीं जैसे, पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं लगता है कि एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है। ये नहीं होना चाहिए। और लोग त्रस्त हैं यहाँ पे, कितने लोग बेचारे आज भी बेघर हैं, कितने लोग मर गए, अभी तक वो घर नहीं मिला उनको। आपको मैं क्या व्यथा बताऊं वर्ली का जो हाल है आज के डेट में, वो मैं नहीं बोल सकता आपको खुल के, क्योंकि आज देखिए, आज लोग देखना चाहते हैं कि वर्ली को किस हिसाब से आप बनाना चाहते हो। वर्ली एक बहुत अलग चीज़ है। वर्ली को अगर सही डेवलपमेंट किया जाए तो आदित्य ठाकरे जी या कोई भी जो भी आमदार यहाँ पे हों, अच्छे आमदार बने, वो यहाँ से नाम हो सकता है उनका, कि मतलब एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है यहाँ पे। पर मुझे ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो।
बाकी राजकारण तो चल ही रहा है हर जगह पे, उनके पार्टी के वो तोड़ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई किसके पार्टी का तोड़ रहा है। अंदर गुटबाजी आपने बोला, मुझे ये भी मालूम है कि दत्ता जी नरवनकर जी भी इच्छुक हैं यहाँ से। फिर वो बहना शाह कोई है, शाह मैडम है, सुश्री बहन शाह, वो चैरिटी में कुछ बच्चे लोगों की अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ है। तो ऐसे अभी अभिनेता सुशांत शेलार वो भी इंटरेस्टेड है करके सुनाई दे रहा है, वो भी इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद और यशवंत यादव जी खुद भी और उनकी वाइफ शायद यहाँ से इंटरेस्टेड हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चार खिचड़ी लग रही है पूरा यहाँ पे। पर जो भी है अभिषेक जी, मेरा यही कहना है कि ये राजकीय इतिहास यहाँ पे जो आज कई सालों से शिवसेना का तो गढ़ है ये। अब इसको कैसे क्या करेंगे, कौन पार्टी क्या करेगा वो मुझे मालूम नहीं, पर अगर चाहते तो बेहतर कर सकते हैं इसको। इस चीज़ को बेहतर करने का आज मौका है और इस पे ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को तकलीफ ना हो इस सब चीज़ों से। देखिए, ऐसे भी कहा जा रहा है संदीप देशपांडे दादर से माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ चुके, काफ़ी अच्छे वोट उनको मिले थे। सदा सरवणकर चुन के आए थे उस वक्त, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं हो तो। लेकिन संदीप जी ने अपना रहता घर और उधर का एरिया छोड़ के वर्ली में शिफ्ट हो गए, तो फिर उधर पे हैंडल करने वाले उतने सेकंड कमांडेंट कौन है, ये भी तो सवाल पैदा होता है माहिम या दादर विधानसभा में मनसे की तरफ से। ठीक है, अभी जो हिसाब से संदीप देशपांडे इनको मनसे प्रमोट करिए वर्ली के लिए, वो हिसाब से क्या लगता है आपको संदीप देशपांडे जी का अप्रोच या ये कैसा रहेगा और उसका नुकसान शिवसेना को या आदित्य ठाकरे जी को होगा क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अभी इसके बारे में यही बोलूँगा कि देखिए, अगर जो संदीप देशपांडे जी हैं, जैसे भी माहिम में उनका अच्छा खासा, वैसा मैं भी उनको जानता हूँ पर्सनली, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो आपको बीच में बोला भी मीडिया के सामने, आपके जी ये चैनल के माध्यम से बोला भी कि उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि वो स्थानीय दोनों जन भी नहीं। आदित्य ठाकरे भी लोकल नहीं है, संदीप देशपांडे जी भी लोकल नहीं है। पर देखिए, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लोकल उम्मीदवार देना यहाँ पे ठीक रहेगा, कि वो ज़्यादा काम कर सकता है और लोगों के लिए एक्सेसिबल है, लोगों की भावना समझ सकते हैं, लोगों में जा सकते हैं, ऐसे लीडर की यहाँ पे जरूरत है। और संदीप देशपांडे जी पिछली बार अच्छा फाइट किए थे वहाँ से माहिम से, यहाँ पे भी जामदार जी भी लड़े थे बीच में, तो उनका भी अच्छा मतलब एक पोजीशन है। संतोष धुरी भी बीच में उनका भी अच्छा चल रहा था, मैं उनको कुछ दिन पहले मेरी उनके ऐसी मुलाकात हुई थी, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट सब ठीक हैं अपने अपनी जगह पे। पर मुझे ये कहना है कि मेन है जो इशू यहाँ का वर्ली का, वो सॉल्व होना चाहिए। अब वो कौन सी पार्टी करेगी, मैं कुछ गुटबाजी के चक्कर में सबके बेचारों की हालत ख़राब है यहाँ पे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये गुटबाजी जो भी चल रही है वो चलने दीजिए। फ़िलहाल जो सामने इलेक्शंस के जो माहौल हैं उसमें यही मुझे लग रहा है कि देखिए, ईजी नहीं जाएगा ये इलेक्शन, सबको कांटे की टक्कर होगी, जो भी होगा ईजी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है मुझे ये सब चीज़ों से। फ्रेंड्स विला, लाईफलाईन सर्व्हिसेस, स्मिथ गॅलरी, महेंद्रधर ब्रदर्स, साक्षी इव्हेंट्स। तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा। अजय जी, ये शिवसेना को ये इलेक्शन काफ़ी टफ है और उनके लिए ये प्रेस्टीज इशू भी है, क्योंकि शिवसेना में दरार आने के बाद दो शिवसेना हो गई, फूट गए। एकनाथ जी शिंदे अपना ग्रुप बना के अपना पार्टी चिन्ह लेके बाहर निकले, उसके बाद में ठाकरे जी को मानने वाले, बाला साहब को मानने वाले, उद्धव जी ठाकरे को मानने वाले शिवसैनिक काफ़ी चिढ़े हुए हैं और वो अपना गुस्सा पाले हुए हैं कि ये चुनाव आने दो, हम दिखाएंगे, ऐसे वो लगातार बोल रहे और अंदर ही अंदर अपने गुस्से को उन्होंने मेंटेन रखा है ताकि वो राइट टाइम पे निकाले और इसका कुछ फ़ायदा उनकी पार्टी को हो भी सकता है, ऐसे भी कहा जा रहा है। इस विषय में क्या चाहिए, ये जो कट्टर शिवसैनिक है, ये जो ठाकरे बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स है, उद्धव ठाकरे जी के फॉलोअर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी चिढ़े हुए हैं शिवसेना फूटने के बाद में। एकनाथ शिंदे और ये ऐसा दो शिवसेना होने के बाद में वो काफ़ी चिढ़े हुए हैं। जो कट्टर बोलते हैं ना, कट्टर का मतलब मैं अजय जी, मैं काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ शिवसैनिकों को। कट्टर यानी कि इतने कट्टर है ना कि आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ कुछ बोला किसी ने या उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो इनको आधी रात नींद नहीं आती। इतने टाइप के कट्टर शिवसैनिक भी हमने देखे हैं, तो वो लोग काफ़ी गर्म है और ये चुनाव में वो काफ़ी जोर लगाने की, किसके तरफ से जोर लगाने? ऑब्वियसली आदित्य ठाकरे जी के लिए। हाँ, नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। आदित्य ठाकरे जी के लिए, ठाकरे फैमिली के लिए आज बाला साहब
हिंदू हृदय सम्राट हैं और उनका पूरे इंडिया में नाम है, ऐसा थोड़ी ना, उनके फैमिली के लोग हैं। और हो भी सकता है जैसा आप बोल रहे हैं कि कट्टर तो है ही है सब भाई, दिखाना चाहते हैं और बिल्कुल दिखाना चाहिए कि देखिए महाराष्ट्र की बात है और मैं किसी पार्टी फेवर में नहीं बोलूँगा, पर हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि वो लोग करेंगे ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं कि लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए और उनके तरफ से वोट पड़े, हो सकता है। जहाँ तक हमें मालूम पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे, इन्होंने वर्ली विधानसभा के ऊपर विशेष ध्यान दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को, इधर के वर्ली के लोकल पदाधिकारियों को वो हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है और हमें ये वर्ली का गढ़ रखना है, उसके लिए बेहिसाब मदद दी जा रही है। ये एकनाथ जी शिंदे की पार्टी शिवसेना, इनको अच्छा खासा फंडिंग वो अपने शाखा प्रमुख को शाखा लेवल में और नीचे ग्रास रूट के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रहा है, पैसा आ रहा है, यहाँ तक कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, वो अपनी अपनी पार्टियों का बात है। अभी ये एकनाथ शिंदे जी की ये पार्टी, ये आदित्य ठाकरे जी का वर्ली विधानसभा का गढ़ को या उनके गुट को या उनके वोटिंग्स को डैमेज हो सकता है क्या इस बार, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि जैसे लाड़की बहन योजना ये लोगों ने निकाला तो लोगों ने मतलब बहुत फॉर्म भरे हैं यहाँ पे, मैं खुद भी देखा हूँ जाके कि लोगों ने, ये लोग हर बूथ में, हर वार्ड में ये लोगों ने कैंप चलाया लाडली बहन योजना का। तो जो लोग फ़ायदा पाए हैं उनको जो अकाउंट में पैसा गया है, मैं खुद भी देखा बैंक में जाके कि इन लोगों को अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं। अभी फिर से एक नया उन्होंने स्कीम लाया सीनियर सिटीजन के लिए, तो पैसा सरकार का खजाना तो लगा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उसका असर होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा वर्ली में। अब उनका किस मैं तो बोला ना आपको कि किस करवट हो सकता है, उसके बारे में भी लोगों के दिल में क्या छुपा हुआ है वो उसी दिन मालूम पड़ेगा। पर ये स्कीम तो लाया इन लोगों ने और इसका कॉमन पब्लिक ने इसका फ़ायदा भरपूर लिया हुआ है। अभी तो कल ही मैं परसों न्यूज़ सुन रहा था कि ये फिर से सीनियर सिटीज़न के लिए भी कुछ पेंशन लाना चाहते हैं और ये सरकार को ही बोझ हो रहा है, सरकार को ये सब खजाना ख़त्म हो रहा है और सरकार कहाँ से मैनेज कर रही है अब इसके बारे में तो हम लोग को मालूम नहीं है। अब देखिए कहाँ से क्या करते हैं लोग। व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत फ्रेंड्स विला, आपल्या आवडीचे ठिकाण। और एक बात अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे भाजपा के लोग यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता वर्ली विधानसभा के लिए भी बहुत डेस्परेट है, उनको भी यहाँ पे अपना कुछ अस्तित्व वो लाना चाहते, काफ़ी सालों से उनकी भी एक महत्वाकांक्षा है कि हमें भी वो लेवल पे आने का है। लेकिन कहाँ तक तो कम पड़ा जाता है, कहाँ तक उनका ताकत कम पड़ती है, ऐसा भी महसूस होता है कि उनके पास उतने बड़े लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, एक बात थी कि जब स्पीकर राहुल नार्वेकर जब ये वर्ली विधानसभा जब छान रहे थे या उसमें ध्यान दे रहे थे, तब उनमें एक एक्साइटमेंट देखी जा रही थी वर्ली विधानसभा भाजपा के कार्यकर्ताओं में। अब क्या लगता है कि भाजपा का इसमें क्या रोल रहेगा या उनका एक क्या प्रभाव का असर होगा या नहीं होगा, कैसा लगता है? देखिए मुझे तो भाजपा का कुछ समझ में नहीं आ रहा वर्ली विधानसभा में। जब तक सुनील राणे थे यहाँ पे, जो भी वो कहीं एमएलए हैं, कहाँ घाटकोप बोरीवली में एमएलए हैं शायद वो, और यहाँ पे भाजपा का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है अंदरूनी। ये गुटबाजी सब में है, हर पक्ष उसमें भी हो सकती है, पर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मतलब कि क्या भाजपा कोई यहाँ पे वर्ली विधानसभा में कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मैं कुछ आपको बोल सकूँ। उनका क्या प्लानिंग है, उनके संगठन का वो जाने, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कुछ भी। और एक बात मैं कांग्रेस की भी लेना चाहता हूँ, जो पार्टी में पहले आप काम करते थे अभी आप नहीं काम करते, दत्तू गवानकर जी उनका भी नाम आ रहा है, वो भी इच्छुक है या उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने में एक एम्बिशन है इंटरनली, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अब अगर शिवसेना के साथ उनका युति रहेगा तो फिर मुश्किल है, और अगर युति नहीं रहा तो फिर वो अपना लड़ेंगे, अपने हिसाब से सब पार्टी लड़ सकती है, स्वतंत्र हैं सब, कांग्रेस शिवसेना जिसको लड़ना लड़े, अपना स्वतंत्र हैं। अगर संगठन में अगर युति नहीं हुई तो वो उनका इंटरनल है। अब संगठन में क्या, ये तो सब मतलब कैसे कि जैसा एक संगठन में वो बोलते हैं ना अभिषेक जी कि हमने इनके साथ युति कर लिया है, तो वैसा अगर युति रहेगा तो फिर सवाल ही नहीं उठता, नहीं तो फिर अपना लड़ेंगे जिनको लड़ना है। लेकिन ये छोटा भाई बड़ा भाई इसी में बहुत बार नाराज़गी हुई है।
भाजपा और शिवसेना में भी संघर्ष उसी से चालू हो गया। हमने वर्ली में बड़ा भाई शिवसेना तो छोटा भाई कांग्रेस, ये ऐसा भी हो रहा है। समीकरण अभी सब चेंज हो गए, युति और आघाड़ी ये सब मामले सब अलग अलग है। अब ये महाराष्ट्र की विधानसभा विशेष लक्षणीय ठहरने वाली है। और कौन अपने विभाग के लिए या अपनी वर्ली विधानसभा के लिए नसीब आजमाना चाहता है, ऐसे कुछ लोगों के नाम है आपके पास, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे फ़िलहाल तो ये सब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल 4-5 नाम तो मैंने आपको बताया, एक दत्ता जी हैं, सुनील जी भी, अभी सुनील जी का तो सब भाई आदित्य जी हैं तो उनके ही पार्टी के हैं वो, फिर सचिन जी हैं वो भी उनके ही पार्टी के हैं, फिर बाद में बीजेपी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो और संदीप जी का तो सुनने में आ रहा है अभी कल उनका प्रोग्राम भी है कुछ, तो उन लोगों का कुछ वर्ली विज़न करके, तो मुझे तो ये सब नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे वर्ली विधानसभा का। हे अजय सिंग होते, सामाजिक कार्यकर्ते। ह्या सीधी बात या इंटरव्ह्यूमध्ये किंवा ह्या चर्चासत्रामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला। अजयजी आपलं धन्यवाद, आणि हा विषय आपण रोखोक म्हणा प्रामाणिकपणे मांडलात याबद्दल आपले आभार। कॅमेरा पर्सन आयुष लोकरेसह मी अभिषेक शिंदे, साऊथ मुंबई न्यूज, चेहरा मुंबईचा। साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका।